नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की और आपकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द मून का कार्ड आया है। हो सकता है आपके पर्सन किसी बात से अपसेट हैं, दुखी हैं। देख लेते हैं मून के कार्ड को क्लैरिफाई करके। कैप्रिकॉन, ऐसा लगता है कैप्रिकॉन आपके जो पर्सन है मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द फूल के साथ। डेफिनेटली ये इंसान आपकी कही हुई बातों से हर्ट है, परेशान है, आपकी झूठ से, आपकी धोखे से और खुद का जो इनका जो कुछ परेशानी है अपने मन का, चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हो सकता है, इससे भी परेशान है। लेकिन ये इंसान उन बातों को अब भूल के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है और उनको ये लग रहा है कि आप हमेशा रिश्ते में अपनी मर्जी चलाते हो, आप किसी के बात सुनते नहीं हो, आप हमेशा अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाते हो। तो उस बात से भी ये परेशान है, आपकी कही हुई बातों से भी परेशान है, आपकी झूठ से भी परेशान है, खुद अपने आप से भी परेशान है। अब एक बार अगर ये इंसान ये सोच ले कि आपने जो भी कहा उसमें सारी बातें गलत नहीं है तो चीजें सही हो सकता है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है और ये ऐसा भी सोच रहा है अब मुझे किसी की नहीं सुननी है, अपने मर्जी से अपनी लाइफ को जीना है, जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। हो सकता है कि ये खुद बेवकूफी कर रहा है और ये आपसे भी नाराज है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। ये हमेशा अपने तेवर में भी रहते हैं ये इंसान। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप इनसे बात करने के लिए उतावले हो, आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या हो भी रहा है तो बहुत कम, नहीं के बराबर नहीं हो रहा है। ये खुद खुद से परेशान है और दोष आपको दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप बात करके इन परेशानी को खत्म करना चाहते हो, कोई निर्णय लेना चाहते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मैजिशियन, द एम्परर, एम्परर, एस ऑफ सूट्स। आपको क्लैरिटी चाहिए उनके तरफ से कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, किस बात से ये परेशान है और आप एक सही निर्णय लेके रिश्ते के बारे में आगे सोचने सोचना चाहते हो। आप इस परेशानी को खत्म करना चाहते हो, इस पेन को खत्म करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इस रिश्ते की जिम्मेदारी आप ले सकते हो। इस रिश्ते में बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ चुका है, आप ही हो इस रिश्ते को सही कर सकते हो। क्लैरिटी आपको चाहिए और आपका एक निर्णय इस रिश्ते को सही कर सकता है, इसीलिए आप उनसे कम्युनिकेशन की उम्मीद भी कर रहे हो या फिर आप खुद कम्युनिकेट करने के बारे में कभी कभी सोच रहे हो। देख लेते हैं आप किसी एरिस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं
एरी, स्पाइसिस, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन चाहते क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपके साथ ट्विन फ्लेम वाला सोच रखता है, ट्विन फ्लेम का रिश्ता समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है उनको, ट्विन फ्लेम भी समझते हैं, परेशान भी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। कहीं आप इनके साथ शादी वाले रिश्ते में जुड़े हुए हो सकते हो, आप शादीशुदा हो सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग है ही शादी, लव रिलेशन सब लोगों के लिए। देख लेते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, फोर ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द हारोफेंट, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है कि जब से ये रिश्ता जुड़ा है, जब से हुई है शादी, तब से परेशानी शुरू हुई है। तब से आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप अपनी इच्छा से सब कुछ करते हो। ये रिश्ता उनको बार्डन लगने लगा है, इन्होंने रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। रिश्ते को सही करने के लिए जितना मेहनत इनसे बन पड़ेगा ये करेंगे, पैसा कमाना, रिश्ते में मेहनत करना। लेकिन ये मेहनत जितना भी कर रहा है ये रिश्ता सही नहीं हो रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में आप अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाते हो। अब ये रिश्ता उनके लिए एक बर्डन बन चुका है और ये इस बर्डन को कम करना चाहते हैं। हालांकि इनको पता है ये रिश्ता जो है ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये शादी का रिश्ता है, 1111 का कार्ड आया है, कमिटमेंट, शादी, इन चीजों का रिश्ता है। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में इनको आजकल जो है बर्डन महसूस हो रहा है, या तो इनको या तो आपको, क्योंकि कोई एक है जो रिश्ते की कंट्रोल खुद कर रहा है, दूसरा जो पर्सन है उनको तकलीफ हो रहा है, वो घुट रहे हैं इस रिश्ते में। वो ये घुटना नहीं चाहते हैं, प्यार है लेकिन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज्यादा अनुशासन है, बहुत ज्यादा हम देखेंगे आप क्या चाहते हो कैप्रिकॉन। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सेवन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप खुद भी कंफ्यूजन में हो कि आप क्या चाहते हो। देख लेते हैं सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। सेवन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में आ चुके हो कि आपको करना क्या है। एक तरफ ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ये आपका विश फुलफिलमेंट है, ये पर्सन। दूसरी तरफ आप खुद कंफ्यूजन में हो क्योंकि रिश्ता इतना पुराना है, आप निर्णय लेने में परेशानी में हो, कंट्रोल इशू है। आपको पता है कोई रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है, या तो आप कर रहे हो या तो ये कर रहा है, और आप खुद कंफ्यूजन में हो। एक तरफ से आपको लगता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टक है, इनको आगे बढ़ना चाहिए, इनको नई शुरुआत करना चाहिए, और आपके लिए ये रिश्ता जो है एक विश फुलफिलमेंट का भी रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल इशू जो भी इस रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है, कार्ड उनके तरफ आपके तरफ से आया था। लेकिन ये भी कर सकते हैं, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये आपको भी पता है। कंट्रोल इशू है इस रिश्ते में। लेकिन अगर मैं कहूँ आप इनसे क्या चाहते हो, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं। कभी कभी आपको लगता है कि ये रिश्ता स्टेबल बन सकता है, कभी कभी आपको लगता है ये रिश्ता इतना पुराना रिश्ता है, से क्या करूं। कभी कभी आपको लगता है ये रिश्ता ही मेरा विश फुलफिलमेंट है, तो मुझे किसी भी तरीके से इस रिश्ते को छोड़ना नहीं है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली इस रिश्ते में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। जब तक आप दोनों के दोनों इस रिश्ते में मेहनत नहीं करोगे,
तब तक ये रिश्ता सही होना मुश्किल है, क्योंकि रिश्ता जैसा भी चल रहा है, कंट्रोल इशू बहुत ज़्यादा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आउटसाइडर भी है, थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए काम का प्रेशर है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए धोखा है। मतलब किसी भी तरीके से रिश्ते में प्रॉब्लम आ ही जा रहा है, जिनका भी रिश्ता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, इतनी चीजों में भी इस रिश्ते में ना प्यार है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप लोगों को रिश्ते में काम करना पड़ेगा, रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा और एक निर्णय लेके रिश्ते को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हो इस रिश्ते को लेके, तब तक ये चीजें ऐसा ही चलता रहेगा, बर्डन रहेगा, परेशानी रहेगी। खुल के बात कीजिए और एक निर्णय लीजिए। सिर्फ रिश्ता पुराना होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एडिक्शन अट्रैक्शन वाला रिश्ता होने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ अगर आप इस रिश्ते को सिर्फ फिजिकली देखते हो कि ये रिश्ता अट्रैक्शन का रिश्ता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो कंट्रोल इशू नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस रिश्ते को अगर आप लॉन्ग टर्म्स तक ले जाना चाहते हो, तो कंट्रोल इशू की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। रिश्ते में कोई जो है, इस रिश्ते में खुद को पूरी तरीके से बंधा हुआ पा रहा है। एट ऑफ कप्स सोर्स के कार्ड आए हैं, लवर्स के कार्ड आए हैं, तो रिश्ते में पूरी तरीके से बंधा हुआ महसूस करते हुए भी रिश्ता बार्डन लग रहा है। इसमें कंट्रोल इशू है और इस पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और एक निर्णय भी लेना पड़ेगा कि रिश्ता किस तरीके से सही किया जाए। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक दूसरे के साथ बात करने की, रिश्ते को सही करने की। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को काम पे लगाते हो, मतलब सही दिशा पर काम करते हो, तो रिश्ता सही बन सकता है। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी अगर रिश्ते को परेशान कर रहा है, तो भी वो चीज़ तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेंटल इशू जो है, जो कंट्रोल इशू है, उस पर भी आपको काम करनी चाहिए। देख लेते हैं रिकवरी, बहुत अच्छा आपके लिए गाइडेंस है कि रिकवरी होगा। रिकवरी तभी होगा, इस रिश्ते की परेशानी तभी खत्म होगी जब आप इस रिश्ते में काम करोगे, मेहनत करोगे। और तीसरा जो कार्ड आया है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्योर कार्ड है। ये है ट्रस्ट का, भरोसा। कोई भी काम करने के लिए आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, यूनिवर्स पर भरोसा होना चाहिए, और जिनके साथ आप ये रिश्ता जुड़ रहे हो उन पर भी भरोसा होना चाहिए। जब तक आपको रिश्ते में भरोसा नहीं होगा, उस इंसान पर भरोसा नहीं होगा, तब तक आप इस रिश्ते में प्रॉब्लम फेस करते ही रहोगे। कंट्रोल इशू रहेगा, आपको लगेगा अरे मैं छोड़ूंगा तो ये कर देगा, चला जाएगा, चले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो भरोसा तो हर रिश्ते की बुनियाद है। जब तक आप भरोसा नहीं करोगे, रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।